वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आज आपका टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इजी टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको ये 2 या 3 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है और इसकी यूजेस आपको पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए, जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारी हर एक वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। तो आज आपका टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इससे पहले कि इस टॉपिक पर हम जाएं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सैटेलाइट क्या होता है। तो व्हाट इज सैटेलाइट, जो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है, ए लाइटर बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड अ हैवियर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। कोई भी लाइटर बॉडी जो हमारे पास होती है, जो किसी एक बिगर बॉडी के अराउंड अगर रिवॉल्व करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है, जैसे आपके पास है नेचुरल सैटेलाइट आपके पास है, जैसे मून जो है हमारे पास जो है इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और यहाँ पर हमारे पास जो है मून जो है वो आपकी नेचुरल सैटेलाइट है, किसकी, अर्थ की। इसी तरीके से एक और नेचुरल सैटेलाइट्स की अगर एग्जांपल देंगे हम, अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। अर्थ जो सन के इर्द गिर्द घूमती है, अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, तो इसका मतलब हमारे पास अर्थ जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, किसकी, सन की। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज नेचुरल सैटेलाइट। इसके बाद हमारे पास होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट होती है, मैन मेड सैटेलाइट, जो जिसकी एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है इंडिया ने सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च की है वो आर्यभट्टा लॉन्च की थी, जो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। और इसके बाद जो सबसे पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है वो रशिया ने लॉन्च की थी, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है, दैट इज स्पुतनिक फर्स्ट, जो यहाँ पर लिख कर रखा है मैंने, स्पुतनिक फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या है, स्पुतनिक फर्स्ट, जो पहली सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई थी, जो किसने लॉन्च की थी, रशिया ने लॉन्च की थी। और इंडिया ने सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की है वो आर्यभट्टा सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मतलब होता है मैन मेड सैटेलाइट। और उसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आज जो आपने पढ़ना है दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपने पढ़ना है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इट इज अ मैन मेड सैटेलाइट, इट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और इसको नाम क्यों दिया जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। वो सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको रेस्ट में नजर आएगी, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो सैटेलाइट, हालांकि ये अर्थ की सैटेलाइट होती है, ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो 0 होती है। तभी जाकर हमें ये जो सैटेलाइट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रेस्ट में आपको नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ की एंगुलर स्पीड और इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड जो है वो क्या है, वो सेम है। दोनों बॉडीज की हम कहेंगे, हम अर्थ अगर हमारे पास अपनी एक्सेस पर घूम रही है, और अपनी एक्सेस पर घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड कितना होता है इसका, 24 आवर्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भी अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में कितना टाइम लगता है, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी घूम रही है। और जब हम उस सैटेलाइट्स को अर्थ से देखेंगे, आपको वो सैटेलाइट रेस्ट में नजर आएगी। तभी जाकर इसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन्स अर्थ एंड स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। तो इसका मतलब हमें जो ये सैटेलाइट जो है, ये आपको सैटेलाइट रेस्ट में नजर आएगी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में। जब अर्थ से हम उसको देखेंगे, आपको वो सैटेलाइट रेस्ट में नजर आएगी। जो मैंने यहां पर लिख कर रखा है, ए सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ with same angular speed and in same direction as that of earth. Velocity of such satellite with respect to earth is 0. तो वो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हमारे पास इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की
एंगुलर स्पीड जो होती है, जिस स्पीड से हमारे पास ये सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, उतनी ही स्पीड हमारे पास किसकी होती है, अर्थ की होती है। जब अर्थ अपनी एक्सेस पर घूमती है, तो जब अर्थ अपनी एक्सेस पर घूमती है, एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको 24 आवर्स लगते हैं, इसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भी अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में 24 आवर्स ही लगते हैं, उसका टाइम पीरियड बिल्कुल अर्थ की टाइम पीरियड के साथ मैच करता है। जितना अर्थ का टाइम पीरियड होता है अपनी एक्सेस पर घूमने में, कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भी अर्थ के इर्द घूमने में उतना ही टाइम लगता है, दैट इज 24 आवर्स। और जिस स्पीड से ये अर्थ, अगर मानूंगा मैं दिस इज अर्थ और ये सैटेलाइट हमारे पास है, जिस स्पीड से अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, उसी स्पीड से अर्थ भी अपनी एक्सेस पर घूमती है। दोनों की स्पीड जो है वो क्या होती है, वो एक जैसी होती है, सेम स्पीड से ये घूमते हैं। तो तभी जाकर हमें क्या है, जब ये सेम स्पीड से घूमेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, हमें ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रेस्ट में नजर आएगी। तो यहां पर देखिए हमारे पास, अगर हम कहेंगे ये अर्थ है और ये अर्थ का कोई एक पॉइंट मान रहा हूं मैं, और अर्थ जब घूमेगी और ये अर्थ का पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहां पर है। तो जब अर्थ घूमते घूमते ये पॉइंट, अर्थ का ये पॉइंट घूमते घूमते जब यहां पर पहुंचेगा, और हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी घूमते 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 कहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। तो आप देखोगे आप, क्योंकि जिस स्पीड से अर्थ अपनी एक्सेस पर घूम रही है, उसी स्पीड से हमारे पास जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। दोनों की स्पीड एक जैसी है। तो आप देखोगे आप, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो हमें क्या होगा, हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये जो हमारे पास अर्थ जो है, अर्थ के रेस्पेक्ट में, ये हमारे पास अर्थ है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पास जो है, ऐसा लगेगा कि हमारे पास क्या है, ये रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि इसकी स्पीड, अर्थ की स्पीड और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड एक जैसी है, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। जब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास, ऐसा लगेगा कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये क्या है, ये रेस्ट में है। तभी जाकर इसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन्स अर्थ और स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में ये जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है क्या होती है, रेस्ट में होती है। ऐसा लगता है हमें कि ये रेस्ट में है, हालांकि इसकी एंगुलर स्पीड, जिस स्पीड से ये अर्थ के घूमती है, उसी स्पीड से अर्थ अपनी एक्सेस पर घूमती है। क्लियर आपको? देखिए इसके बाद हमारे पास आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, कितना टाइम लगता है अर्थ को अपनी एक्सेस पर घूमने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। उतना ही टाइम लगता है सैटेलाइट्स को अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। इसका मतलब अर्थ का टाइम पीरियड और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो जितना अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगता है, अपनी एक्सेस पर घूमने में टाइम लगता है, उतना ही लगता है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भी अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में 24 आवर्स। तो टाइम पीरियड दोनों का क्या है, वो सेम है। इसके बाद हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो कितनी हाइट पर होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारे पास जो अर्थ के इर्द घूमती है, इट इज एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की हाइट पर हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की क्या होती है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हमारे पास जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो घूमती है अर्थ के इर्द गिर्द, तो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की होती है। इसका मतलब एक सेकेंड्स में 3.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द। इसके बाद हमारे पास जो है ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नोन एज पार्किंग ऑर्बिट। तो देखिए ऑर्बिट जो हमारे पास होती है, ऑर्बिट होता है पाथ। ये हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, और ये जो हमारे पास पाथ है, इस पाथ पर हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमती है। इस पाथ को क्या कहा जाता है, पार्किंग पाथ कहा जाता है।
और ये पाथ कहाँ पर होता है, जो हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये किस बेल्ट में घूमती है, इक्वेटर के बेल्ट में घूमती है। जैसे हमारे पास ये अर्थ है, इसको अर्थ मानूंगा मैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर पर घूमती है, ऐसे घूमती है, न कि ऐसे घूमती है। जो सैटेलाइट ऐसे घूमती है उसको कहा जाता है पोलर सैटेलाइट, पोल्स पर जो घूमती है। ये घूमती है इक्वेटर पर, जियो स्टेशन सैटेलाइट जो है वो इक्वेटर पर घूमती है, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेटर सैटेलाइट। और ये इक्वेटर सैटेलाइट कौन सी है आपके पास है, जियो स्टेशन सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये इक्वेटर पर घूमती है। अगर ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पर इसको मैंने स्फेरिकल बनाया है, हालांकि ये एलिप्टिकल होती है, ये अर्थ है, तो अगर ये अर्थ है तो ऐसे घूमती है। कौन सी हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से नहीं घूमती है। पोलर सैटेलाइट जो हमारे पास ऐसे घूमती है, पोल पर जो घूमती है उसको कहा जाता है पोलर सैटेलाइट। और ये जो हमारे पास है ये इक्वेटर पर घूमती है, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। तो ये अभी मैंने कहा आपको। और ये जो पाथ जो होता है इसको क्या कहा जाता है, पार्किंग पाथ कहा जाता है। एक और हमारे पास सैटेलाइट होती है जो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे इस पाथ पर घूमती है, इसको कहा जाता है इंक्लाइंड, एट एन इंक्लाइंड एंगल पर घूमती है। उस सैटेलाइट को क्या कहा जाता है, जियोसाइक्रोनियस सैटेलाइट कहा जाता है। जियोसाइक्रोनियस सैटेलाइट जो हमारे पास इंक्लाइंड पर घूमती है, ऐसे घूमती है, जो इस तरीके से घूमती है वो पोलर सैटेलाइट। ये जो हमारे पास क्या है, इसको कहा जाता है जियोसाइक्रोनियस सैटेलाइट जो इंक्लाइंड पर घूमती है। और जो इक्वेटर पर घूमती है उसको क्या कहा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। अब यूजेस पर हम डिस्कस करेंगे। हम पहली यूज क्या है इसकी, इन कम्युनिकेटिंग रेडियो टीवी सिग्नल्स। देखिए रेडियो टीवी सिग्नल्स में यूज में लाई जाती है कौन, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जो रेडियो या टीवी में हमें सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल्स हमें रेडियो या टीवी तक पहुंचते हैं, वो सिग्नल्स कहां से आते हैं, थ्रू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू आते हैं। क्लियर हो आपको। पहले ट्रांसमीटर जहां से वो आते हैं, जैसे हमारे पास ये अर्थ है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर भी हमारे पास अर्थ पर ही होगा, रिसीवर भी हमारे पास अर्थ पर ही होगा। तो यहाँ से सिग्नल जब जाएगा, यह हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू फिर वहाँ से आकर हमारे पास फिर रिसीवर तक पहुँचेगा। रिसीवर में हमारे पास टीवी भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, और ये सिग्नल वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो इसका मतलब कम्युनिकेशंस में भी हमारे पास यूज में लाया जाता है कौन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके बाद इन फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में भी हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज होता है। मौसम की जानकारी, हमें अगले दो या 3 दिन का पता चलता है कि मौसम कैसा रहेगा, तो ये भी हमें इसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हेल्प से ही पता चलता है। इसके बाद थर्ड यूज जो हमारे पास जो है, स्टडीइंग अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए हमारे पास अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ का बाहर वाला जो रीजन है, इसको स्टडी करने के लिए इसमें देखना होगा हमने कि इसमें गैस कौन सी है, क्या है। तो अगर हम इसके अपर एटमॉस्फेयर के, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर की अगर हम स्टडी करते हैं, तो वो इसकी हेल्प से ही हम करते हैं, जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हेल्प से ही हम स्टडी भी करते हैं अपर एटमॉस्फेयर की। इसके बाद हमारे पास जो है, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ, और अर्थ की कैसी शेप है, इसकी शेप क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, तो वो भी हमें इसी की हेल्प से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हेल्प से ही हम फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं कि अर्थ की शेप क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है। तो ये कुछ यूजेस हमारे पास हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास जियो सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड क्या होता है, हाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, पाथ हमने इसका पढ़ा, ये सब हमने इस पर डिस्कस किया। तो ये आज आपका टॉपिक था, दैट वाज योर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।